हेलो, सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, रिवीजन में टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको रिवीजन कराया था मैंने और उसके आगे क्वेश्चंस कराने। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चंस मेरे साथ करेंगे सभी लोग, और आप लिख करके करिए। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी पर लिख करके करिए, ठीक। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? इन फिगर, ये फिगर दे रखा है। इन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन px रहा होगा, px, और कोई इक्वेशन रही होगी यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि ग्राफ में उसके px की जीरोज बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें जीरोज क्या होंगे? इस ग्राफ में जीरोज क्या होंगे? देखिए, जीरोज उसको कहते हैं जो वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं हम पॉलिनोमियल में। px में हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे? x की वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू एल्फा, और उस वैल्यूज को पुट करने पर वो एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है तो इसको जीरोज कहते हैं। और वो वैल्यू x को कहीं न कहीं कट करती है या टच करती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू देखिए, y यहाँ ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस पर वो वैल्यू यहां पर कट कर रही है, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक। तो कितने जीरो रहेंगे? अगर 1 जीरो है तो एक जगह 1 की जगह 1 कट लगाएगी, और 2 जीरोज है तो 2 कट लगाएगी, और 3 जीरो है तो 3 कट लगाएगी, ठीक। तो यहां पर कितने कट लगा रहे हैं? 1। तो इसके जीरोज क्या होंगे? जीरोज होंगे इसके 1। तो ये बी आंसर सही है, ठीक है ना। तो आंसर आपका है ऑप्शन बी, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरह से है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में y जो कट करना, y की वैल्यू को हम नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है ना। हम किसकी वैल्यू, आप खुद देखो, कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो हम px इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल बताया था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू 3x लिखा है स्प्लिटिंग मेथड से 9th क्लास से, 2x प्लस 6। मैंने x कॉमन लिया, x प्लस 3, मैंने प्लस का 2 कॉमन लिया, x प्लस 3। अब देखिए, ये x प्लस 3, जीरोज की बात हो रही है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस के 3, और y, और दूसरे x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू माइनस के 2। अब आप देखिए, इसमें मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, तो आप देख लीजिए, मैंने 3 पुट किया, इधर लिख देता हूं, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9। मैंने यहां 3 की वैल्यू माइनस 3 पुट किया, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और माइनस 3 यहां पे लिखा, 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5 3 जा 15 और प्लस का 6, ये कितना हुआ? 9 और 5, 15 और 15, कितना आ गया? 0। तो मैं ये कहूंगा इसको कि इसका जीरोज क्या है? माइनस के 3। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ बनाते समय ये -3 मींस माइनस में 0 से इधर वैल्यू, तो -3 पर कहीं कट करेगा, ठीक। और अगर इसका पावर 2 तो 2 जीरोज, पावर 1 तो 1 जीरो, पावर 3 तो 3 जीरोज, पावर 4 तो 4 जीरोज, ठीक है ना। तो ये 2 पावर है, तो इसलिए ये -3 भी, ये -3 इसका जीरोज है, और इस -3 रखने पर 0 आ रहा है, और x इक्वल टू -2 आया। तो देखिए, -2 रखे, देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा? मैं यहां लिखता हूं, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक। और -2 इंटू 5 कितना? माइनस का 10, और प्लस 6, ठीक। तो ये कितना हुआ? 10 माइनस 10 क्या हुआ? 0। इसलिए इनका नाम जीरोज है। बात क्लियर, समझ में आ रही होगी अच्छे से। -2 और -3 इसके जीरोज है, ठीक है ना। अब क्या है, ये कैसा रहा होगा?
अब आप एक जगह कट दे करके एक्स एक्सिस में ग्राफ में एक जगह कट दे करके कह सकते हैं कि इसकी ये कैसी इक्वेशन रही होगी, ये लीनियर इक्वेशन रही होगी, है ना। और दो कट होते हैं उसमें देखते तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, ठीक। देखिए अब द नंबर ऑफ जीरोज लेइंग बिटवीन -4 एंड 4, -4 ये है, +4 ये है, इसके बीच में कितने जीरोज होंगे ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल fx whose graph is given below is। अब देखिए ये -2 वैल्यू है, 3, 4 और 1। अब आप देखिए ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस की वैल्यू वही लेते हैं। देखिए 1 कट एक्स एक्सिस पर, 2 कट एक्स एक्सिस पर, 3 कट एक्स एक्सिस पर, ये 4 कट एक्स एक्सिस पर। तो इसमें कितने जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, 4। आंसर क्या है, सी। आंसर इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी हो गया, सी, ठीक। अब आप देखिए ये कैसी इक्वेशन रही होगी, ये इक्वेशन वाई क्वाड्रेटिक रही होगी, ठीक। तो इसके वाई क्वाड्रेटिक की पावर 4 होती है और 4 इसके ऑप्शन वो आएंगे, जीरो जाएंगे, 1 2 3 4। इसका आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी, और ये 4 जीरोज हो गए, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to 3x square plus 11x plus p is reciprocal of the other, then the value of p is one root of polynomial b अल्फा मान लिया, तो अदर रूट भी क्या हुआ, 1/अल्फा, ठीक। अब देखिए ये fx जो दे रखा है, पॉलिनोमियल जो fx दे रखा है, ये क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस p। अब हमारा जो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो क्या है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 11 और c इक्वल टू p। हमें p की वैल्यू पता करनी है। तो आप देखिए ये p कब आता है, c/a कब आएगा, जब प्रोडक्ट होगा। b/a एडिशन पे आता है, सम ऑफ जीरोज b/a आता है, माइनस के b/a सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे c मींस हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि हमें क्या नहीं निकालना है, सम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। क्यों, प्रोडक्ट में p आ जाएगा, ठीक, जो p की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, c/a, ठीक। ये फॉर्मूले आपको आते हैं, हमने रिवीजन में सारे लिखाए हैं, बताए हैं, समझाए हैं, ठीक। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, p, और a की वैल्यू क्या है, 3। तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, p की वैल्यू क्या हो गई, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो p इक्वल टू हो गया 3, ठीक। p की वैल्यू 3 आ गई, तो p की वैल्यू 3 क्या है, ये b आंसर है, ठीक। बात समझ में आई। देखिए वन रूट और पॉलिनोमियल दे रखा है, रूट कहें या जीरोज कहें एक ही बात है, चाहे रूट कह दें या जीरोज कह दें। तो 1 तो दे रखा है, और दूसरा के बारे में, सेकंड के बारे में क्या है, सेकंड जो है वो रेसिप्रोकल है फर्स्ट का, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, दूसरा अदर रूट भी 1/अल्फा हो गया। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसका कंपैरिजन कर लिया, a b c की वैल्यू रख दी और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो c/a होता है, c की वैल्यू p है और a की वैल्यू 3 है। अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं भाई, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट
तो एक अल्फा एक 1 अल्फा दोनों कैंसिल हो गए, 1 आया। इसका 1 के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 इज इक्वल टू पी अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 3 इंटू 1 तो ये आ गया पी इज इक्वल टू 3। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k where k is greater than 0। अब देखिए इसमें आर बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे कब, जब के जो है ग्रेटर देन 0 के लिए, या बोथ नेगेटिव होंगे, आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज अनइक्वल। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए लेट एल्फा एंड बीटा are zeros of polynomial x स्क्वायर प्लस, मैं लिखता हूं उसको पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ये पी एक्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हो गई कंपैरिजन में, ए की वैल्यू 1, यहां 1 है, 1 मल्टीपल में है, और b इक्वल टू के, और b इक्वल टू के, और c इज इक्वल टू, c की वैल्यू भी k हो गई। ठीक है, b की वैल्यू भी k है और c की वैल्यू भी k। तो सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा मीन माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब के अपॉन 1 मीन्स माइनस के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के अपॉन 1 मीन्स के। देखिए दोनों का वो कह रहे हैं आर बोथ दो पॉजिटिव, देखिए एक नेगेटिव आ चुका है तो दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते, आर बोथ नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव, हाँ यस ठीक है, ये बी वाला आंसर हो जाएगा, आर बोथ नेगेटिव। ओनली पॉसिबल आर बोथ नेगेटिव। अगर नेगेटिव दोनों हो जाएंगे तो क्या होगा, ये k इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 आर 3 एंड -3, देन इट्स थर्ड जीरो क्या होगा। एक्चुअल में ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है इसकी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि इसके 2 जीरोज दे रखे हैं, तो क्यूबिक है तो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, और 2 गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें थर्ड जीरोज के बारे में पता करना है। देखिए अब जो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, हमें गिवन क्या है, गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब यहाँ एक्स क्यू इससे पहले कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 का मल्टीपल मान लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x और -9। ठीक, अब कंपैरिजन जब इसका करें तो क्या निकल के आएगा कि a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -9 और d इक्वल टू -9। ठीक, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें थर्ड निकालने के लिए आपको पता है सम ऑफ जीरोज, या क्यूबिक के सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, है ना, दोनों में सेम होता है, क्वाड्रेटिक में भी यही होता है और क्यूबिक में भी यही होता है। अब जीरोज क्या है, एल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा, ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब आप जो मान लीजिए गिवन जीरो जो है हमें क्या दे रखे, अल्फा बीटा, अल्फा मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3, बीटा की -3 प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी, बी कितना, बी 1 दे रखा है, ये बी निकाल लिया हमने, बी माइनस का 1 और ए भी 1 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। अब देखिए 3 से और ये -3 और +3 कैंसिल हो गया, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक। तो -1 क्या है, ये थर्ड जीरो इज कितना, माइनस का 1, ठीक। तो -1 जो है वो क्या है, ए है, इसमें ऑप्शन में ए है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 and 5 is means अल्फा गिवन जीरोज क्या है, अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू कितना, 5। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज किसके, क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी, अब देखिए माइनस बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा में हम क्या निकालेंगे भाई, दोनों को प्लस कर लें, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, ठीक। अल्फा बीटा ही दे रखे हैं, तो इसमें इक्वेशन तो है ही नहीं, हमें तो इक्वेशन पता करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा ही निकालें, ठीक है। इसको ऐसा कर दें, उसमें रिक्वायरमेंट हमें अल्फा प्लस बीटा की रहेगी, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 5, तो क्या हुआ 3 आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ 3। अब अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है -2 और इंटू 5 इक्वल टू -10, तो अल्फा बीटा इक्वल टू -10 हो गया, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू देखिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस, मैंने यही फॉर्मूला लिखाया था रिवीजन में, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब हमें x² है माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3, और ये x अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से 3 रखेंगे, तो 3x प्लस अल्फा बीटा क्या है -10, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x -10, ठीक। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये कौन सा है इसमें से, देखिए फर्स्ट ए आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक। आप इसको नोट करिए। देखिए 7th क्वेश्चन, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d is 0, the product of the other two zeros is, देखिए हमें दे रखा है लेट px = ax³ + bx² + cx +
डी। ठीक, एल्फा पी एक्स इज इक्वल टू, लेट एल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of given polynomial। ठीक, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अब वो कह रहा है कि 1 0 कितना है, 0 है, तो मान लीजिए एल्फा इज इक्वल टू गिवन है, क्या गिवन है, एल्फा इज इक्वल टू, गिवन यहां लिख देता हूं, गिवन है एल्फा इज इक्वल टू 0। मान लीजिए जो 1 0 गिवन है वो क्या है, वो एल्फा है, तो एल्फा तो 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू 0 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये 0 हो गया, तो बीटा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो सी अपॉन ए होगा। कोई देखो ये नहीं है, ये बी वाला आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन, आंसर में ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक, बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं, सारे कराए हुए हैं। ठीक, देखिए इसको, और एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन एक आपके लिए फिर से, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is, वैल्यू k की क्या होगी, जबकि क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 0 कैसा है, -3। लेट, मैंने मान लिया इसको px इक्वल टू k minus 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। ठीक, गिवन है हमें, क्या गिवन है कि p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस बात का ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल में मैं -3 वैल्यू पुट कर दूं तो 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब मैंने ऐसा ही किया, ये 0 है गिवन, तो p माइनस 3 इक्वल टू k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू माइनस p माइनस 3 क्या है, 0, तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, तो k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 -3k माइनस k और -3 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हुआ, 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस और ये कट गया, कैंसिल हो गया, 1 इसमें से कम हो गया, तो 9 में से तो ये 6k, 9 में से 3 गया तो 6k, और ये माइनस का 8 इक्वल टू 0, 8 को उधर भेज दिया तो 6k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू आ गया 8/6। 2 से डिवाइड किया तो 4 और 2 से किया तो 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। ये वैल्यू हो गई k की। ठीक, मैं सोच रहा हूं कट नहीं रहा हो यहाँ पर नीचे। ठीक, तो ये k की वैल्यू में इधर लिख देता हूं, k इज इक्वल टू 4/3। 4/3 है, हाँ जी, ये भी 4/3। आपका आंसर क्या हुआ, आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए वाला। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन एकदम है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं 2 वैल्यू इसमें रखूं तो ये 0 हो जाएगा, और 3 वैल्यू रखूं तब भी 0 हो जाएगा।
ठीक है ना, तो क्वाइट ए पॉलिनोमियल है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्या करना है, दैट द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी, के की और एम की। ठीक, तो क्या किया मैंने मान लिया लेट पी एक्स इक्वल टू क्या हुआ 3x स्क्वायर माइनस के 2kx 2kx प्लस 2m। ठीक, थोड़ी लाइन कर ले रहा हूं। अब देखिए गिवन जीरोज क्या है, गिवन जीरोज आर 2 and 3। तो मैंने P2 पुट कर दिया, तो P2 पुट करने से 3 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m ये हुआ। ये इसको रखने से 0 हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू 4 12 माइनस का 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं इसको 12 को उधर भेज देता हूं, तो 2m माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12, 2 से डिवाइड तो क्या हुआ m माइनस 2k इक्वल टू माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट आ गई। ठीक, अगर मैं इसमें 3 पुट कर दूं, एक और दे रखा है मेरा, क्या दे रखा है 3 जीरोज है, तो मैं इसमें 3 पुट कर देता हूं। तो 3 पुट किया तो क्या आया P3 में 3 और 3 का स्क्वायर माइनस 2k 3 इंटू 3 2k इंटू 3 और क्या प्लस 2m। इसको सॉल्व किया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो क्या आया 9 3 या 27 माइनस का 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। अब देखिए 2m माइनस 6k इक्वल टू माइनस 27। अब देखिए ये डिवाइड किसी से होगा नहीं, क्योंकि इधर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक, ये मेरी इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर ये हो गया सेकंड। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेता हूं और मेरे पास है ना आंसर आ जाएगा। तो कैसे, एलिमिनेशन से, कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड है ना, इससे कर लेते हैं। तो इसमें मैं फर्स्ट में इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई क्या 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2m और माइनस का 4k और इक्वल टू माइनस का 12, और ये आ गया आपका ये थर्ड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी 2m माइनस 6k माइनस 27। मैंने क्या किया, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है, मैंने इनको माइनस कर दिया सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा 4 6 में से 4 गया 2k और ये 20 फिर ये बचा 15 प्लस का 15, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 15/2। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट किया तो क्या आया m माइनस 2 इंटू k, तो k की वैल्यू क्या है 15/2, ये निकल के आई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इक्वल माइनस के 6 दे रखा है। ठीक, अब आप देखिए m माइनस के 15 इक्वल माइनस 6, मैंने इस 15 को उधर भेजा तो m की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 6 प्लस 15 क्या हुआ, ये m इक्वल टू आ गया 9। ठीक, m की वैल्यू 9 आ गई। ठीक, m की वैल्यू 9 और k की वैल्यू
15/2, ये दोनों कैसे हैं 15/2 ढूंढिए इसमें। देखिए k की वैल्यू 9, देखो m की वैल्यू 9, ये c में m की वैल्यू 9 और k की वैल्यू 15/2, ये ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? आपका ऑप्शन ठीक है सी। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका सी। ठीक, देखो ये बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, है ना, बहुत सुंदर। और आप बिल्कुल लिख करके कॉपी में अच्छे से करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में आ सकते हैं, तो उसमें से एक आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी वन पॉइंट इट कैन बी। देखिए ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर काटता है, कट करता है कहीं पर। ठीक, तो वो कैसे, पॉलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, नन ऑफ दीज होगा, है ना। तो इसका आंसर जो है वो होगा लीनियर। वन प्लेस पर काटेगा एक्स एक्सिस को, वाई की कोई बात ही नहीं हो रही है, केवल बात किसकी हो रही है? एक्स एक्सिस की। तो एक स्थान पर एक जगह काटेगा, तो आंसर आपका हो गया ए, क्या? लीनियर इक्वेशन। ऐसा क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अच्छा दूसरा, अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा हो और उसमें एक्स से एट ओनली वन की जगह एट 2 पॉइंट्स इट कैन बी, तो क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और 3 पॉइंट की बात करेगा तो क्यूबिक हो जाएगा, और 4 पॉइंट की बात करेगा तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है ना। तो आज मैं यही खत्म करना चाहूंगा इसको। ठीक, और अच्छे से नोट करिए मेरे साथ, बढ़िया सा करिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक, सभी को नमस्कार, थैंक यू।